हमारे सनातन की विचारधारा बहुत स्ट्रांग थी, बहुत मजबूत थी, लेकिन विधर्मी लोगों ने इसको खोखला कर दिया। मिलावट कर करके सब में मिलावट है, मनुस्मृति में मिलावट है, रामायण में मिलावट है। केवल वेद को छोड़ करके, वेद के मूल में मंत्र भाग में तो मिलावट नहीं कर पाए, लेकिन अर्थ में अनर्थ वहां पर भी कर दिया गया। लेकिन वो तो हमारे ऋषि लोगों ने उस बात को तो संभाल लिया। लेकिन वेद को छोड़ करके जो हमारे अन्य ग्रंथ, उनमें तो बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई है। इसलिए इस षड्यंत्र को समझने का प्रयास करो। आर्य समाज के बारे में ये धारणा है, हमारी बहन बेटियां दूर रहती हैं, बोले आर्य समाज का सत्संग हो रहा है, ये जाना ठीक नहीं, ये नास्तिक लोग हैं, ये किसी को मानते नहीं है, ये सबका खंडन करते हैं। आर्य समाज किसी का भी खंडन नहीं करता, एक भी सनातन की परंपरा का, एक भी सनातन के सिद्धांत का आर्य समाज खंडन नहीं करता है, बल्कि आर्य समाज केवल उन्हीं चीजों का खंडन करता है जो चीज सनातन का खंडन करती है, जो चीज सनातन धर्म की नहीं है, जो विधर्मी लोगों के द्वारा हमारे ग्रंथों में डाली गई है, उस गंदगी को दूर करने का काम आर्य समाज कर रहा है। और मैं एक बात कहता हूं, खंडन का खंडन नहीं कहलाता, बल्कि मंडन कहलाता है। गलत लोगों ने हमारे बारे में दुष्प्रचार किया कि आर्य समाज के लोग खंडन करते हैं। हम तो खंडन करते ही नहीं है, हम तो मंडन ही मंडन करते हैं। खंडन उन लोगों ने किया हमारे सनातन धर्म का, और हमने उनका खंडन किया जिन्होंने सनातन धर्म की मान्यताओं का खंडन किया। हमने उन मान्यताओं का खंडन किया है। तो खंडन का खंडन मंडन, जैसे मान लीजिए मैं किसी से पूछूं 2 और 2 कितने होते हैं, वो कहता है जी 5 होते हैं। मैं कहता हूं नहीं 5 नहीं होते, बोले नहीं 5 ही होते हैं, 2 और 2 तो 5 ही होते हैं। और मैं कहता हूं नहीं 4 होते हैं। बताओ खंडन किसने किया, मैंने किया या उस व्यक्ति ने किया? भाई जिसने 2 और 2 5 बताए, उसने सिद्धांत का खंडन किया या नहीं किया? मैंने कहा नहीं 5 नहीं होते, 4 होते हैं। अब आप मेरे पर आरोप लगा रहे हो, अरे आप तो खंडन कर रहे हो उसका। अरे खंडन उस व्यक्ति ने किया, मैंने खंडन नहीं किया। मैंने तो सही सिद्धांत समाज के सामने रखा है। विधर्मी लोगों ने, पाखंडी लोगों ने हमारे सनातन धर्म के सिद्धांतों का खंडन किया। आर्य समाज ने उनको बताया कि ये चीज ऐसे नहीं है, तुम इसको गलत समझ गए हो। इसलिए मेरी मातृशक्ति में आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, आने वाला समय दौर बहुत भयानक होने वाला है, और भी आपको पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। बहुत बड़ी प्लानिंग इस धरती पर चल रही है आपको खत्म करने की। अगर अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाना चाहते हो, अपने बेटियों को बचाना चाहते हो, अपने बच्चों को नास्तिक होने से और विधर्मी होने से बचाना चाहते हो, तो आपके पास केवल एक प्लेटफॉर्म आर्य समाज का है। इस आर्य समाज की विचारधारा से आपको जोड़ना ही पड़ेगा। अभी आपके गाजियाबाद के अंदर एक बहुत बड़े व्यक्ति ने अपने सिर पर गोल टोपी रख ली, अरबपति आदमी। आप क्या समझते हैं वो डर करके रख ली उसने? अब तो योगी बाबा का शासन है उत्तर प्रदेश में, किसी की हिम्मत है कि डर करके इस्लाम कबूल किसी पे कोई करा दे? अच्छा किसी प्रलोभन के द्वारा रख ली क्या उसने? उसके पास खुद ही इतनी बाप की इतनी दौलत है वो, और वो कटोरे वाले क्या देंगे उसको? तो फिर कारण क्या है? कारण केवल एक है, विचारधारा की जंग हार जाना। जब वो लोग प्रश्न करते हैं तो हमारे नौजवानों के पास में प्रश्नों का उत्तर नहीं। मेरे पास लगभग 150 प्रश्न ऐसे हैं जो विधर्मी लोगों की लिस्ट है, जो आपके महापुरुषों के बारे में पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं। तो आने वाला समय और भयानक होगा। आजकल देखो हर चीज में मिलावट चल रही है। मैं अभी गया दिल्ली की, जब मैं जिस दिन आया था जम्मू से, तो मैं जब दिल्ली में था तो वहां पर प्लेटफार्म पर भी लोग घूम रहे थे गीता लेकर के। गीता बोले गीता ले लो। वो जो है 8-8 10-10 लोग, लड़के लड़कियां साथ साथ में घूम रहे हैं, गीता बांटते घूम रहे हैं। वो जो गीता, वो जिसका प्रचार कर रहे हैं उस गीता में मिलावट है। एक हरियाणा की जेल में सड़ रहा है रामपाल, उसने लिखी यथार्थ गीता लिख दी। और उस गीता में आपकी जो गीता है, योगेश्वर कृष्ण की गीता, उनके सारे सिद्धांतों की हत्या की गई है उसके अंदर। हिंदू के अंदर विवेक ही नहीं है, वो गीता है, बस पढ़ लो इसको। हमको तो बेवकूफ बनाया। धर्म के क्षेत्र में अकल को दखल नहीं, ये हमको गुरु मंत्र दे दिया पाखंडी लोगों ने। अब कोई आपको कुछ भी बोलता रहे और हम बहकते रहते हैं। हमको पढ़ाया गया गीता सार के नाम से। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, क्या तुम लेकर के आए, क्या साथ लेकर के जाओगे? जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो, जो होगा वो भी अच्छा होगा। बांग्लादेश के अंदर हमारी 6-6 साल की बेटियों के साथ में रेप किए जा रहे हैं, अच्छा हो रहा है। आगे वो दरिंदे भारत को भी बांग्लादेश बनाने की सोच रहे, अच्छा होगा? बोलो अच्छा होगा क्या?
ये तो गीता सार और गीता में हमको कहीं मिली नहीं है बात, आश्चर्य की बात है। गीता में कहीं नहीं है ये, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन गीता सार के कैलेंडर बांटे जा रहे हैं, भगवान कृष्ण का दिव्य संदेश है। कमाल की बात है, कोई कुछ भी बांट रहा है धर्म के क्षेत्र में। सब लोगों ने दुकानें खोली हुई है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उनको बताने वाला नहीं है, सत्य को मंडन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और एक जो संस्था आर्य समाज जो सत्य का मंडन करती है, सत्य को बताती है, उसके खिलाफ सारे विधर्मी लोगों ने और हमारे कुछ लालची स्वार्थी लोगों ने आर्य समाज के प्रचार से जिनके धंधे ठप हो रहे थे, उन लोगों ने मिलकर के हल्ला बोल दिया, आर्य समाज ये नास्तिक है, ये राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। अरे तुम हमको सर्टिफिकेट दोगे राम और कृष्ण का? हम तो वो लोग हैं जिन्होंने अपना रक्त दे करके, अपना बलिदान दे करके अपने योगेश्वर कृष्ण और भगवान श्री राम के सम्मान की रक्षा की है। किसमें हिम्मत थी बताओ कोई एक उदाहरण? आर्य समाज में 4 बलिदान हुए। महाशय राजपाल के बलिदान को आप लोग भूल गए। महाशय राजपाल का बलिदान किसके लिए हुआ था? भगवान कृष्ण के अपमान के लिए हुआ था। महाशय राजपाल, जब विधर्मी लोगों ने पुस्तक लिखी कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, योगेश्वर कृष्ण के बारे में अनर्गल बातें जब उन लोगों ने अपने पुस्तकों में लिखी, पूरा हिंदू समाज कापुरुष होकर के योगेश्वर कृष्ण की बदनामी को देख रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी, कौन उनसे टक्कर लेगा, कौन ततैयों के छत्तों में अपना हाथ डालेगा? क्योंकि उनके खिलाफ एक शब्द बोलना और लिखना, वहां तो केवल एक ही नारा है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये केवल नारा आज का ही नहीं है, वो पहले से इस काम को करते चले आ रहे हैं। सारे लोग डर गए। जो 2 अक्टूबर को जिसको आप अपना बापू मान करके बैठे, इस बापू की भी हालत खराब हो गई थी। इस बापू की भी हालत खराब हो गई, और ये तो पूरी तरह से मुस्लिम परस्त व्यक्ति था। मैं एक बार अपने प्रवचन में बार बार एक शत्रु को जरूर लेता हूं कि शत्रुबोध होना बहुत जरूरी है आज के समय में। शत्रुबोध, आप पहचानो कि आपका मित्र कौन है और आपका शत्रु कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं जिसको हम अपना मित्र मान करके बैठे वो आपकी जड़ें काट रहा हो, वो शत्रु हो। तो हिंदू समाज को यह भी नहीं पता कौन हमारा मित्र कौन हमारा शत्रु। उस गांधी को लोग बापू मान करके बैठ गए। अरे किस बात का बापू भाई, किस बात का बापू? भारत का विभाजन जिसने करा दिया, नंबर 1 का झूठा आदमी जो कहता था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। 3 बार गांधी ने इस बात को रिपीट किया, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। और पाकिस्तान में बनकर वो भी जिंदा रहा और बहुत दिनों तक जिंदा रहा, नहीं मरा। पहली झूठ। जिसको अहिंसा का पुजारी कहा जाता है, वो उसका अहिंसा से कोई भी लेना देना नहीं। उसकी अहिंसा केवल जब मुसलमानों पर और जब क्रिश्चियनों पर हम आक्रमण करते थे, तब केवल गांधी अहिंसा का पाठ हमको पढ़ाया करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों को सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, तो गांधी ने देश के नौजवानों से अंग्रेजों के समर्थन में हथियार उठाने की बात की। कहां चली गई थी गांधी की अहिंसा उस समय? और जब अंग्रेजों से लड़ने की बात आई तो गांधी अहिंसा का पाठ पढ़ाने लगे, बोले नहीं हथियार में उठाड़ो। ये दोगली अहिंसा होती है क्या? तो ये लोग ऐसे लोग हम पर जबरदस्ती थोप दिए गए गांधी जैसे। गांधी की भी बोलती बंद हो गई उन विधर्मियों के सामने। तब आपको जानकारी होनी चाहिए, उस समय आर्य समाज खड़ा हुआ था। महाशय राजपाल जी ने, पंडित चमुपति मैंने पुस्तक लिखी थी, और वो पुस्तक आज भी प्राप्त होती है। आज या नहीं मैंने पता किया था, वो पुस्तक नहीं है, लेकिन मिल जाएगी वो पुस्तक। और उस पुस्तक को आगे जब मैं आऊंगा तो अपनी गाड़ी में रखा करूंगा। उस पुस्तक को मैं रखता हूं, लेकिन मैं गाड़ी से नहीं आया। पुस्तक का नाम है रंगीला रसूल। इनका रसूल कितना रंगीला था, जिसने 4 साल की लड़की को नहीं छोड़ा। एक 53 साल का बूढ़ा 4 साल की लड़की से निकाह कर रहा, 6 साल की लड़की से निकाह कर रहा, ये इनका धर्म है। और हमारे योगेश्वर कृष्ण की बात करते हैं। उसने ना पुत्र वधुओं को छोड़ा, ना अपनी बेटियों को छोड़ा, ना बहुओं को छोड़ा। खैर वो दूसरी बात हो जाएगी, वो भाई अंकुर जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आपका वीडियो मैंने भी सुना था कि कितनी उसने शादी की अपने जीवन में। उस बात को मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये निवेदन आपके बीच में कर रहा था कि उस दौर में जब सारे लोग डर गए थे, उस समय आर्य समाज खड़ा हुआ था। और पंडित चमुपति मैंने पुस्तक लिखी रंगीला रसूल, और उस पुस्तक को छापा था महाशय राजपाल ने। और महाशय राजपाल को इस पुस्तक का मूल्य अपने गर्दन कटा करके देना पड़ा। उनका जो है ना बलिदान हुआ महाशय राजपाल का। तो आर्य समाज ने अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए गर्दनें कटाई हैं। आर्य समाज को समझो, आर्य समाज क्या है। मंदिरों पर जब प्रतिबंध लगा तो आर्य समाज ने सबसे पहला आंदोलन किया, सबसे पहला आंदोलन। और वहां जाकर के घंटे घड़ियाल बजवाने शुरू किए। आर्य समाज ने कहा ये मंदिर, हम मूर्ति पूजा जो गलत चल रही है, तुमने ईश्वर को मूर्ति मान ली, ये बात गलत है। बाकी मूर्तियां तो हमारे महापुरुषों की हैं। ये रामकृष्ण की मूर्ति, हमारा रामकृष्ण से संबंध है, हम रामकृष्ण का अपमान कैसे सह सकते हैं? बंधु, तब जाकर के आर्य समाज ने वहां सत्याग्रह किया था।
लगभग 150 लोग हैदराबाद के अंदर हमारे बलिदान हुए आर्य सत्याग्रह के अंदर। तो आर्य समाज का जो काम है उसको कोई भुला नहीं सकता। तो जो बात जो अभी मैंने कही थी कि सीता जी की आयु कितनी थी, रामायण में मिलावट की गई है और वहां पर लिखा हुआ है 2-3 तरह के श्लोक प्राप्त होते हैं। उसमें मेरा यूट्यूब पर एक वीडियो भी है, आप उसको सुनिएगा। सीता जी की उम्र वास्तव में 18 साल से ऊपर की थी उस समय। वहां श्लोक ये भी प्राप्त होता है, मम भर्ता महातेजा वैसा पंचविंशक अष्टादशी वर्षाणी मम जन्मनि गण्यते, कि जिस समय मेरा विवाह हुआ उस समय मेरे महाप्रतापी पति की आयु 25 साल की थी। मम भर्ता महातेजा वैसा पंचविंशक अष्टादशी वर्षाणी मम जन्मनि गण्यते, और मेरी उम्र 18 साल की थी, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन हमारे इन विद्या के शत्रु लोगों ने, तथाकथित कथाकारों ने, तथाकथित धर्मगुरुओं ने, जिनको धर्म का ध भी नहीं पता है, जिनको कोई योग्यता नहीं है, एक महापुरुष तो टेलीविजन पर बैठ करके ये कहते हैं कि हाँ मेरे से बड़ा दुनिया में कोई विद्वान नहीं है, मैं वेदों की हर ऋचा से राम कथा कर दूंगा, मैं भागवत के हर मंत्र से राधा की व्याख्या उत्पत्ति कर दूंगा। बिल्कुल झूठ बोलने का काम है उस व्यक्ति का, टोटल झूठ बोलने का काम है। और हमने उनकी योग्यता देखी है यूट्यूब पर उनको सुन करके, और वो उल जुलूल सिद्धांत विहीन बात करते हैं ज्यादातर। अब हिंदुओं को पता नहीं, कोई भी बेवकूफ बना सकता है हिंदू जाति को। तो वहां पर यह भी लिखा है कि वहां पर अब क्या जोड़ दिया, गीता प्रेस गोरखपुर की गीता के अंदर क्या मिलावट हो गई। उसमें लिखा है कि ये जो श्लोक है मम भर्ता महातेजा वैसा पंचविंशक अष्टादशी वर्षाणी मम जन्मनि गण्यते, ये जो श्लोक है ये उस समय का है जब सीता का हरण करने के लिए रावण आया है। उन्होंने इस श्लोक को वहां पर जोड़ दिया। तो कहते हैं वो 12 साल उनको वहां हो गए, तो जब उस समय 12 और 6 18, तो इसका मतलब सीता जी उस समय 6 साल की होंगी। उन्होंने अपना गणित लगाया, लेकिन उनमें ये पूर्वापर प्रसंग को नहीं जान पाए कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो भगवान राम की जो अवस्था थी वो 25 साल की ऊपर की थी, और मां भगवती सीता की अवस्था 18 साल की थी, ऐसा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। लेकिन लोग उसको नहीं समझ पा रहे। दूसरी बात मैं आपके जो बीच में कह रहा हूं कि जो सीता जी का बाल विवाह हमने जो सिद्ध किया, इससे सनातन धर्म की बड़ी हानि हुई है। इससे विधर्मियों को हमारे शास्त्रों पर बोलने का हमने एक मौका दिया है। अच्छा बताओ, महाराजा दशरथ तो बहुत अच्छे धर्मात्मा राजा थे, और विदेहराज जनक वो तो योगी कहे जाते हैं। तो आखिर महाराजा जनक को क्या आवश्यकता पड़ गई कि अपनी 6 साल की बेटी का विवाह करेंगे वो? और पहले दौर में तो स्वयंवर होता था, खुद कन्या अपने वर का वरण करती थी, वर करती थी, स्वयंवर होता था। तो क्या 6 साल की लड़की में ये अकल है कि वो अपने वर का वरण कर सके? दूसरी बात, न केवल भगवान राम का विवाह हुआ बल्कि उनके 2 छोटे भाइयों का भी विवाह हुआ था, है ना, और श्रुतकीर्ति और मांडवी भी थी। अगर सीता जी की उम्र 6 साल की है तो श्रुतकीर्ति कितनी साल की होंगी, और मांडवी तो 3 साल की हो जाएंगी। तो क्या ये बेवकूफी की बातें चल रही हैं? कोई जवाब देने वाला नहीं, इनसे कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है। कहते बाल विवाह होता था, इनको ये नहीं पता। अरे तुम शास्त्रों की परंपरा को तो छोड़ दो, तुमको लौकिक ज्ञान नहीं है। आज ये बाल विवाह और पर्दा प्रथा मुगल कालीन है, मुसलमानों के समय में चली है सारी चीजें, याद रखिए इस बात को। और एक बात और आपको विशेष बता दूं, मैं मुझे याद आ गई कि जो हमारी मातृशक्ति को जो पढ़ने से रोका गया बीच में, हम कहते हैं ना स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये कारण क्या था? जब हमारा देश गुलाम हुआ उस समय मुसलमानों का जब शासन था, तो पढ़ने के केंद्र केवल और केवल मदरसे थे। और मदरसे में कौन पढ़ाने वाले थे? आप नहीं थे, वो मुल्ला मौलवी थे, होते थे पढ़ाने। हमारी बेटियां जब मदरसे में जाएंगी तो वो जल्लाद हमारी बेटियों के साथ में क्या करेंगे, आप सोच सकते हैं इस बात को? अरे बालवीर हकीकत राय जैसे लोगों को काट दिया, वो बहन बेटियों को छोड़ेंगे वो? इसलिए बहन बेटियों को रोका गया। बोले नहीं, वो कहती थी नहीं हमको पढ़ना, बोले नहीं तुमको नहीं पढ़ना, तुमको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये उस समय की परिस्थिति थी उस समय, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाए। तो पर्दा प्रथा और बाल विवाह मुगल कालीन है। उसी दौरान हमारी बहन बेटियों को शिक्षा से वंचित किया गया, उस समय की परिस्थिति थी। लेकिन हम लोगों ने, वो लकीर के फकीर हैं, हमने सोचा भाई लिखा हुआ है, तो आज भी हमारे ये विद्या के शत्रु विरोध कर रहे हैं। वो तात्कालिक परिस्थिति थी। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।